हेलो मित्रों, वीएम टीचिंग में आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को समास के एक भाग कर्मधारय समास के विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगे। देखिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण देखिए, जिस समास में समस्त पद समान रूप से प्रधान हो, हैं मतलब जिस समास में समस्त पद, जो दोनों पद होते हैं, समान रूप से प्रधान हो, तथा दोनों पद विशेष या विशेषण या उपमेय उपमान भाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में जो उपमेय और उपमान भाव को प्राप्त होते हैं और वो दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति प्रयुक्त हो, यानी दोनों ही पदों में एक ही कारक और विभक्ति प्रयुक्त हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब दोनों ही पद में एक ही विभक्ति प्रयुक्त, जैसे प्रथमा विभक्ति है तो दोनों ही भाग में प्रथमा विभक्ति होती है, मतलब कि पहले पद और दूसरे पद में दोनों में विभक्ति समान हो। ठीक है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में जो है एक पद प्रायः विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण होता है। अलंकारिक दृष्टि से जहाँ उपमा, हमने आपको बताया था ना कि उपमा उपमेय में ही रूपक अलंकार होते हैं, तो अलंकारिक दृष्टि से, अलंकार के दृष्टि से अगर देखा जाए तो जहाँ उपमा अलंकार और रूपक अलंकार होते हैं वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कौन सा समास होता है, कर्मधारय से। जहाँ पे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार होता है वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार, वहाँ कर्मधारय समास होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में जो है के समान है, जैसे के समान है, जैसे घन कमल नयन, कमल के समान नयन है, नयन मतलब आँख है। ठीक है, कमल के समान नयन है तो के समान ना आया ना, के समान किसी से तुलना की जाए, उसी के जैसे, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। और जैसे के समान विग्रह करते समय आए, जो आए, है आए, जो आए, रूपी आए, रूपी मतलब रूपक अलंकार में रूपी आए, ने से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है, इनमें से जो है किसी एक शब्द का प्रयोग होता है उसे जो है कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, यदि किसी सामासिक पद में निम्नलिखित 4 विभक्तियां हों, कौन सी, यदि इस सामासिक पद में जो है निम्नलिखित 4 विभक्तियां हों वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन कौन सी होते हैं, वो कर्मधारय होते, जैसे कि विशेषण विशेष से युक्त पद होने पर, क्या मतलब, विशेषण विशेष से युक्त पद होने पर, उपमेय उपमान से युक्त पद होने पर, रूपक अलंकारिक से युक्त पद, उपसर्ग से युक्त पद होने पर, जैसे कि उपसर्ग भी होना है और रूपक अलंकार भी हो, उपमेय उपमान से युक्त पद होने पर, और विशेषण विशेष से युक्त। ये 4 विशेषताओं में से कोई एक विशेषता भी रहती है तो भी वहाँ कर्मधारय समास, कर्मधारय समास होते। जैसे कि परमेश्वर, देखिए, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर मतलब परम है जो ईश्वर, यहाँ पे क्या है और जो आया है। ठीक है, परम है जो ईश्वर, यहाँ पे है और जो विग्रह करने पे आया है उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे ही कर्मधारय समास। तो ये एक ट्रिक है और जो, ये जो है और जो शब्द जो बीच बीच में आता है वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अधभरा, आधा है जो भरा, अधभरा मतलब आधा है जो भरा। ठीक है, रूपक अलंकार से युक्त पद हैं, ये क्या है, रूपक अलंकार से युक्त पद भी हैं कुछ इसमें, देखिए इसमें जैसे हमने आपको इसकी क्या बता दिया ना कैसे है, और फिर ये रूपक अलंकार से युक्त कुछ हैं, जैसे शोक सागर, शोक सागर मतलब शोक रूपी सागर में डूबा हुआ ना, शोक सागर का अर्थ हुआ शोक रूपी सागर में डूबा हुआ, सागर रूपी शोक,
ये क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। शोक सागर जो है वो रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। सागर रूपी शोक, सागर के समान है जो शोक, मतलब सागर इतना शोक है कि बहते बहते आंसू भर गए, सागर महासागर भर गया है, उसको सागर रूपी शोक कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। क्रोधाग्नि, हाँ, क्रोधाग्नि मतलब क्रोध से जो अग्नि ज्वाला निकल रही है, हैं, अग्नि निकल रही है, हैं, क्रोध अग्नि रूपी शोक, हैं, मतलब इतना गुस्से में है कि क्रोध रूपी अग्नि रूपी जो शोक है, दुख प्रकट हो रहा है, अग्नि के समान है जो शोक, हैं। विद्याधन, हैं, विद्याधन, विद्या रूपी धन, ठीक है, विद्याधन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल जैसे नयन, ठीक है। नील कमल, नीला है कमल, नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, मतलब अध्यापकों में भी जो प्रधान है उसको क्या बोलते हैं, प्रधानाध्यापक। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था जहाँ पे वो उपसर्ग लगा रहता है, इसमें कौन सा उपसर्ग, का उपसर्ग है, पुरुष शब्द है उसका, मेन उसका शब्द क्या है, वो पुरुष है, इसमें का उपसर्ग लगा दिए तो कायर है जो पुरुष। ये भी बताया गया जहाँ पे उपसर्ग हो ना वहाँ पे भी क्या है, जहाँ उपसर्ग हो वहाँ पे भी कर्मधारय समास हो, तो इसकी पहचान है ना। तो ये का उपसर्ग, ये जो का है ये उपसर्ग है, ठीक है। का पुरुष मतलब कायर है, का मतलब कायर होना, ठीक है, जो पुरुष, हाँ, कायर है जो पुरुष। लाल मणि, लाल है जो मणि, देखो मणि तो है पर उसकी क्या विशेषता है, जो लाल है, लाल रंग की है जो मणि, वो मणि है, तो इसमें लाल मणि की विशेषता बताई गई है। तो ये क्या है, कर्मधारय समास है, ठीक है। महादेव, महान है जो देव, अर्थात कौन देव महान है, भोले शिव शंकर, हैं, तो इसको हम सिर्फ शंकर जी भी कह सकते नहीं, पर महान है देव, जो देव महान है वो क्या है, अर्थात भगवान शिव शंकर। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, मतलब कृष्ण सर्प जो काला है सर्प, उसकी विशेषताएं बता गई है कि वो काला ही है, हैं। मृगलोचन, जैसे अभी हमने पहला एक उदाहरण देख बताया था कि मृग नयन, हाँ, मृग मतलब मृग के समान जो नया है, मृग लोचन, मृग के समान लोचन किसके हैं, भगवान श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं, मृग लोचन। तो यहाँ उपमा अलंकार किससे तुलना की गई है, भगवान श्री कृष्ण, अरे मृग के आँखों से, मृग की आंखें बहुत सुंदर मानी गई, तो इसकी तुलना किससे की गई, भगवान श्री मृग की लोचन, मृग लोचन मतलब मृग के हिरण की आँखों के समान नेत्र हैं जिसके, हाँ, किसके हैं, भगवान शिव के, अरे भगवान कृष्ण के हैं, हाँ। घन श्याम, घन यू श्याम, अरे ये तो संस्कृत में हमने बोल दिया, हिंदी का देखिए, घन श्याम, हाँ, घन के समान काला, कैसे, घन के समान, घने कौन काला, घन जो है जो बादल काले हैं, कैसे हैं, घन के समान काला, घन के समान काले हैं वो, हैं, बाल के समान, घने बाल के समान काले हैं वो, क्या है, बादल, कैसे बादल हैं, काले बादल हैं। तो इनकी विशेषताएं बताई गई, सिंपल नहीं बताया कि बादल हैं, काले बादल हैं। तो ये कौन से हैं, कर्मधारय समास हैं। कर्मधारय समास में रूपक अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, उपसर्ग होता है, और जैसे, हाँ, किसी चीज़ से उसकी तुलना की जाए, उपमा की जाए, उसमें क्या होता है, उपमा अलंकार, दोनों पद समान रहते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।